प्रसंग साक्षरों। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से शुरू हुआ है। एक भक्त को निष्कासित कर दिया गया है। ये कोई सौभाग्यशाली घटना नहीं है। अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। संभवतः एक ही भक्त थे सारी लंका में, आज उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, सच्ची घटना थी। सावन का महीना था। कहीं 13 लोग इकट्ठे, जनसमूह, किसी से सुना कि आसार इस प्रकार के हो रहे हैं कि बिजली गिरेगी और बहुत से लोगों को जला के खत्म कर देगी, राख कर देगी। ये 13 लोग किसी एक कक्ष में मिलके बैठ गए हैं। लेकिन बिजली का बार बार कड़कना, बादलों का गरजना इतना भयानक था कि इनको ऐसा महसूस होने लगा कि ये बिजली जानलेवा है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बेचारे भीतर दुबक के बैठे हुए हैं। किसी ने यूं कहा कि बिजली हमेशा किसी पापी पर गिरती है। तो स्पष्ट है, यदि हम पर बिजली गिरेगी तो कोई एक पापी है। निर्णय ये हुआ, सब क्यों मरे, जो पापी हो मरे। भारी वर्षा हो रही है, बड़ी गड़गड़ाहट है, बिजली खूब जोर से चमक रही है। कई दफा आपने देखा होगा, ऐसा लगता है कि बिजली बिल्कुल द्वार के अंदर प्रवेश करने वाली है। ऐसा खासकर पहाड़ी इलाके में ये सब कुछ देखने को प्रायः मिलता है। निर्णय ये हुआ कि 10-10 मिनट के लिए एक एक व्यक्ति बाहर निकले। पता लग जाएगा जिस पर बिजली गिरेगी वह पापी है, बाकी सब पुण्यात्मा। एक एक करके 10-10 मिनट के लिए बेचारे भीगते खड़े हैं बाहर। एक निर्णय इस प्रकार का था कि एक के कारण सारे के सारे क्यों मरे। 12 व्यक्ति निकल गए हैं, अब एक ही बाकी रह गया है। स्पष्ट है, यही पापी है। उन 12 के लिए तो प्रमाण मिल गया, ये पापी नहीं है, क्योंकि बिजली इन पर गिरी नहीं। धक्के देके उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकलो। बाकी 12 के 12 सुरक्षित अंदर बैठ गए हैं। देवियों सज्जनों, सच्ची घटना है जो बचपन में ये पढ़ी थी, उर्दू के अखबार में थी। सच्ची घटना, कहीं घटित हुई घटना थी। जैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकला, उन 12 पर बिजली गिरी और सबके सब भस्म हो गए। ये कोई सेवा सिमरन करने वाला कोई व्यक्ति था, कोई भक्त था। ये पापी नहीं था, ये पुण्य आत्मा था, ये भक्त था। आज विभीषण के लिए भी साधकजनों इसी प्रकार का कहा जाता है। जो उन 12 लोगों के साथ हुआ वह सारी लंका के साथ होने वाला है। संत महात्मा कहते हैं, भक्त जहां कहीं से भी निष्कासित होगा। लोग जानते नहीं भक्त की भक्ति से क्या पुण्य हमें मिल रहा है, क्या कुछ हमें मिल रहा है। आज विभीषण जैसा भक्त निकल गया है। संत महात्मा फरमाते हैं, सारी की सारी लंका आयुहीन हो गई। ये आध्यात्मिक दृष्टि से संत महात्मा खोज करके तो ये निर्णय निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं। एक विभीषण से के निकलने से, एक भक्त, एक परम भक्त के निकलने से सारी की सारी
लंका आयुहीन शब्द प्रयोग किया है कि आयुहीन हो गई है, मानो कुछ दिनों की मेहमान है, सब मर जाएंगे। जिसने बचना था वह चला गया, जिसके कारण ये बचे हुए थे वह चला गया। यूं कहिए हुआ क्या है? विभीषण को भ्रातृद्रोही कहो, ये तो हमारी दृष्टि है। एक संसारी दृष्टि क्या कहती है और एक आध्यात्मिक दृष्टि क्या कहती है विभीषण के निष्कासित होने पर? भ्रातृद्रोही, राज्यद्रोही, देशद्रोही, घर का भेदी रंग का ढावे, ये सब आरोप विभीषण जी के ऊपर लगाए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि साधक चलो बड़ी भिन्न है। फॉरगेट अबाउट दिस, इनको याद रखने की जरूरत नहीं। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, साधक हैं, साधना की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है इस घटना का क्या अभिप्राय है। इस रामायण में महर्षि वाल्मीकि जिन्हें जो रची है, मेघनाथ का और विभीषण का आपस का वार्तालाप बहुत सुंदर वार्तालाप है। मेघनाथ अपने चचा पर तरह तरह के आरोप लगाता है, तो यहीं जन्मा, यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ, अब उसी के विध्वंस की कामना कर रहे हो, उसी के विध्वंस के लिए षड्यंत्र रच रहे हो। अभी विभीषण यही समझा रहा था रावण को, तूने गलत काम किया है, ये काम उचित काम नहीं है, सही नहीं है, नैतिक नहीं है। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण की मति इस वक्त बड़ी बिगड़ी हुई है। विषम दिन जो आ गए, स्वामी जी महाराज ने लिखा, विषम दिन जब आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुरे दिन जब आते हैं, दुर्दिन जब आते हैं, तो मति उसी के अनुसार बिगड़ जाती है, बन जाती है। न रावण सुनना चाहता है, न रावण के मंत्री सलाहकार सुनना चाहते हैं। वे गलत सलाह रावण को दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उसकी भूरी भूरी। आपको कौन है हराने वाला? आप कभी अब तक जिंदगी में आज तक हारे ही नहीं, तो अब भी नहीं हारोगे। कोई सही सलाह देने वाला नहीं है। मेघनाथ की बुद्धि भी उसी तरह ही हुई है। एक विभीषण जो उन्हें सच्ची राह पर, ठीक राह पर चलाना चाहते, उनकी कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। दफा हो जा तू यहां से, मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरे राज्य से तू निकल जा। कोई और होता तो मैं उसे मार देता, पर तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रहा हूं। मैं तुम्हें मार नहीं रहा, लेकिन तू मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं है, मेरी आंखों से दूर हो जा। विभीषण जी महाराज बहुत सुगढ़ भक्त हैं। बहुत अच्छी सलाह देते हैं, मेघनाथ को समझाते हैं। दरबार में खड़े हैं, वहीं रावण भी है, पर संबोधन सारा का सारा मेघनाथ की ओर है। बेटा, एक घर है, उसमें व्यक्ति का जन्म होता है, उसी घर में बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, पालन पोषण के बाद बड़ा हुआ है। आज उस घर को आग लग जाती है। उस घर में बैठे रहना बुद्धिमता है या उस घर की आग बुझाना बुद्धिमता है? यदि ना बुझ सके तो उस घर को छोड़ के बाहर निकल जाना बुद्धिमता है। तू जिसे विद्रोह कह रहा है, तू जिसे मूर्खता कह रहा है, तू जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, वह सत्य नहीं है।
एक आग लगे हुए घर पे बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। ये तो पतंगे जैसी मूर्खता है। एक पतंगा पता नहीं जानता है कि नहीं जानता, इस दीपक में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो प्रकाश देने की शक्ति है, दूसरे जलाने की शक्ति है। वह पतंगा मूढ़ है। वह दीपक के प्रकाश देने के जो गुण है उसका लाभ नहीं ले पाता और जल के खत्म हो जाता है। यह उसकी बुद्धिमत्ता नहीं है, यह उसका बड़प्पन नहीं है, यह उसकी महानता नहीं है, यह उसकी मूर्खता है। क्या तुम भी चाहते हो कि मैं ऐसी ही मूर्खता करूं? जलते हुए घर से बाहर निकल के चले जाना घर के प्रति कृतज्ञता नहीं है। आई एम नॉट ग्रेटफुल अनग्रेटफुल टू दिस हाउस। इसको लंका कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं। बुद्धिमत्ता इसे नहीं है कि जलते हुए घर को व्यक्ति या तो आग बुझाने की कोशिश करे, जितना सामान निकल सकता है उसे निकाले, जो कुछ अंदर है उन्हें निकाले, स्वयं निकले, उसमें बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। मैंने तेरे बाप को बहुत समझाने की कोशिश की है। उसकी बुराइयों के कारण, उसके दोषों के कारण इस वक्त सारी की सारी लंका को आग लगी हुई है। इस सारी की सारी लंका बेटा राख होके रहेगी एक दिन, यदि आप लोग संभलते नहीं हो। अतएव तेरे बाप ने मुझे अभी निष्कासित कर देना है, निकाल देना है। मैं तैयार बैठा हूं। अपने घर परिवार को, राज्य को छोड़ के तो साधक जनों विभीषण चल पड़ा है। संत महात्मा कहते हैं, चार और दिए हैं सात मानो अंतःकरण चतुष्ट। बिल्कुल पूर्ण रूप से भगवान की चरण शरण में गया है। वहां घोषणा करके आया है कि मैं प्रभु राम की चरण शरण में जा रहा हूं। परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने के लिए एक मुख्य बाधा है देह अभिमान। सागर बीच में है देह अभिमान। शास्त्र उस सागर को देह अभिमान कहता है। हनुमान जी महाराज उधर से आए तो देह अभिमान का सागर लांग के आए तो मातेश्वरी सीता को मिल सके, उनके दर्शन कर सके। आज विभीषण जी महाराज इधर से जा रहे हैं उधर, तो देह अभिमान का सागर है बीच में, लांग के जाएंगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी। मानो जिस किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिस किसी को भी मां शांति को प्राप्त करना है, उसे देह अभिमान का सागर जो है वह लांघना पड़ेगा। विशाल है, इट्स ह्यूज, बहुत लंबा चौड़ा सागर है ये देह अभिमान का। जो इसको लांघ सकेगा वही उद्देश्य की प्राप्ति, वही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा। वहां जाके जैसे भी गए हैं, विमान से कहिए, कैसे भी कहिए, उड़ भी सकते थे वे लोग। आकाश में लिखा है, आकाश में वहां अपने आप को रोक लिया। हमें वहां जाने की इजाजत मिलेगी कि नहीं? सीकिंग लॉर्ड्स परमिशन, यूं कहो। उनकी इजाजत लेने के लिए विमान पर खड़ा कर दिया है। सुग्रीव इत्यादि सब पहचान गए हैं कि ये दशानन का भाई है। असुर जाति का असुर है, और रावण जो हमारा कट्टर शत्रु है उसका ये छोटा भाई है। सुग्रीव एक अभी तक एक संसारी व्यक्ति ही है। कुछ कुछ उसमें अध्यात्म आना शुरू हो गया है, लेकिन बेसिकली अधिकाई उसके अंदर अभी भी संसारिकता की ही है। नीति के अनुसार भगवान श्री को कहता है कि इसे मार डालना चाहिए, इसने बुराई का साथ दिया है, ये दंड देने योग्य है, इसे दंडित कीजिएगा। आप हुक्म दें वहीं मार देते हैं, या इनको नीचे उतार के मारते हैं, पीट पीट के, एक एक ड्रॉप इनके खून का निकाल के इनको मारते हैं। आप आज्ञा दें, जैसा भी करना होगा हम करेंगे।
भगवान श्री लक्ष्मण की ओर देखते हैं। लखन लगता है सुग्रीव मुझे डरा रहे हैं। वो 10 मुख वाले का छोटा भाई आया है। सुग्रीव को पता नहीं कि मैं सहस्त्र मुख वाले का बड़ा भाई हूं। तुम शेषनाग के अवतार हो। कितने मुख हैं तेरे? मैं उसका बड़ा भाई हूं। मैं दिशानन के 10 मुख वाले के छोटे भाई से डरता नहीं। चुटकी ले रहे हैं भगवान, मजा ले रहे हैं। समय हो गया है साधक जनों, कल कर लेंगे आगे की चर्चा। अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।